हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका भाई दोस्त पवन फिर से आपके साथ नए टॉपिक चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की काफ़ी सारी अच्छी ट्रिक बताऊंगा। पहले वाले वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा कि कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट कम समय में जल्दी निकाल लेते हैं। तो आज हम इसी तरह चक्रवर्ती ब्याज को पढ़ेंगे कि हम किस तरह से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। पहले आपको डिफरेंस बता देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का आपको पता है कि केवल मूल राशि पे ही उस पे ब्याज हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो ब्याज होता है ब्याज पर ब्याज भी हमें देना पड़ता है। तो हम इसमें किस तरह से एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपके कंसेप्ट धीरे धीरे मैं पहले बेसिक मेथड से पढ़ाऊंगा, फिर डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से आपको बताऊंगा। तो पहले हम पढ़ते हैं। मान लो एक क्वेश्चन है, मूलधन दिया है हमें 10,000, ठीक है। रेट दे रखा है, रेट में दे रखा है 10% की रेट पे, और टाइम दे दिया 3 साल, ठीक है। तो अब हमें इसमें निकालना है, देखो इसमें 3-4 चीजें निकालनी। एक तो हमें अमाउंट निकाल लेंगे, अमाउंट मिश्र धन जिसको बोलते हैं, हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं। इस पे सीआई निकाल लेंगे। सीआई बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। और सीआई और एसआई का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो हम कैसे करेंगे, पहले तो आपको सबको ही पता है अमाउंट का जो मिश्र धन होता है उसका फॉर्मूला आपको पता है। अमाउंट इंटरेस्ट का क्या होता है, मूलधन गुणा 1 प्लस रेट जिसको दर बोलते हैं हिंदी में, अपॉन में 100 अपॉन में टाइम, ऊपर समय, ठीक है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। इस बेसिक मेथड से हम किस तरह से करते हैं। तो आपको रेट और अमाउंट अमाउंट होता क्या है, अमाउंट होता है मूलधन प्लस सीआई, चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। तो सीआई निकालने के लिए क्या होता है, सीआई का आपको पता है, यही फॉर्मूला यूज करते हैं और मूलधन में से घटा देते हैं। तो जो अमाउंट का फॉर्मूला है, अमाउंट माइनस अमाउंट में से सॉरी, ये फॉर्मूला P 1 प्लस R माइनस T और P, ये फॉर्मूला हम यूज करके ऐसे निकालते हैं। तो इसमें हम पहले बेसिक मेथड से कर लेते हैं। बेसिक मेथड से क्या दे रखा है, अमाउंट निकालेंगे तो 10,000 दे रखा है, ठीक है। 1 प्लस कितना, रेट कितना दे रखा है 10 और 100, और समय 3 दे रखा है। कितना हो गया, इससे ये कैंसिल, और ये 10,000, ये कितना आ जाएगा 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो 11.10 ऊपर 3, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 10,000 इंटू 11 अपॉन में 100 अपॉन में 10, 11 अपॉन में 10, 3 बार लिख देंगे इसको। इससे 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 ये 3 0 कैंसिल कर दिए। तो 11 टू 1, 11 3 1331, और ये 1 0, ये हमारा आ गया मिश्र धन। क्या आ गया, मिश्र धन। तो सीआई निकालेंगे, सीआई निकालेंगे तो क्या होगा, मिश्र धन में से मूलधन निकालते हैं 10,000, तो 3310 रुपए हमारा ये आ गया हमारा चक्रवर्ती ब्याज। और साधारण ब्याज निकालते हैं, ऐसा ही निकालोगे। ऐसा ही क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, क्योंकि हमें अंतर भी निकालना है। तो 10,000 इंटू आर कितना 10 और 3 साल, कितना हो गया 3,000। तो अंतर कितना आ जाएगा, सीआई और एसआई का अंतर कितना आ गया 310 रुपए।
क्योंकि सीआई में ऐसे घटाएंगे 3000, 3310 रुपये हमारा सीआई था और एसआई हमारा था 3000, 3000 में से घटाएंगे 310। देखा आपने बहुत टाइम हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हम सेकेंड मेथड अपनाएंगे, उसमें आप देखिएगा कितना जल्दी आंसर आता है। ओके, सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास रेट दे रखा है, रेट कितना दे रखा है 10, 10 को हम भिन्न में लिखेंगे, भिन्न में लिखेंगे तो 1/10 होता है। तो ये हमारा अमाउंट क्या होता था, प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन, और ये अब यहाँ हो जाएगा सी। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए बहुत आसान मेथड हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएंगे। कितने साल का निकालना है, 3 साल का, फर्स्ट थर्ड। जैसे हम सिंपल मेथड ऐसा ही कैसे निकालते थे कि इससे हम डिवाइड कर देते हैं कि ये 10,000 दे रखा है, 10,000 दे रखा है, तो 10,000 पे हमारा कितना हो जाएगा, पहले साल में एसआई और सीआई सेम रहेगा, ठीक है। 10,000 पे हम अगर इसका 10% कितना होगा, 10,000 पे सीआई रेट होगा तो 10% कितना हो गया, 1 निकालेंगे तो 10,000 पे 1000, ये प्रिंसिपल अमाउंट है ना हमारा 10,000, तो 1000 पहले साल में हमारा 1000 लगा, दूसरे साल में 10,000 पे 1/10% भिन्न करेंगे तो ये 1000 आएगा। अब ये इस पे तो ये लग ही रहा है 1/10, लेकिन सीआई क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो ब्याज हमारा ये पहले साल में कितना आया, 1000 आया, तो इस पे भी 1/10 से लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 100 रुपये। 10,000 पे तो हमारा आया 1000 सीआई, और ब्याज पर भी ब्याज लगा तो वो 1/10 होगा, 100 आया। तो अब हमारा तीसरा क्या है, तीसरे साल 10,000 पे तो वही लगेगा 1000, अब ये भी लगेगा और ये भी लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा, इस पे भी ब्याज लगेगा और इस पे भी ब्याज लगेगा, तीनों पे लगेगा। तो अब देख लो, इस पे लगेगा कितना, 100 रुपये लगेगा, और इस दूसरे वाले साल पे कितना लगा, 100 रुपये, और इस पे 1/10% से कितना हो गया, इसका भी 10 रुपये, 100 रुपये पे 10 रुपये लग रहा है तीसरे साल, तो ये हमारा टोटल ब्याज आ जाएगा, कितना हो गया 1000, ये कितना हुआ 1100, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1210 रुपया। इनको तीन को टोटल करोगे तो 3000, कितना हुआ 1000, 1000, 3000, 3,310 रुपया। ये हमारा टोटल आ गया सीआई, तीनों को टोटल करोगे तो ये हमारा आ जाएगा सीआई, टोटल सीआई, चक्रवर्ती ब्याज। कितना जल्दी आंसर आ गया। अब हमें क्या पूछा था, सीआई आ गया हमारा, और हमें अमाउंट, ये सीआई 310, और अमाउंट कितना होता है, प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज, सीआई अमाउंट हमारा क्या होता है, सीआई प्लस प्रिंसिपल, तो सीआई हमारा 3310 रुपये है, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000, कितना हो जाएगा 13,310 रुपये। और ये पूछा है ना, ये मतलब चक्रवर्ती ब्याज और एसआई में अंतर क्या होता है, ये अंतर होता है, ओनली ये होता है तुम्हारा चक्रवर्ती ब्याज और सीआई का अंतर, क्योंकि सीआई तो सब में सेम रहेगा, लेकिन बस ये अंतर होता है, तो ये 100, 200, 300, 310, ये हो जाएगा 310 रुपया हमारा एसआई का अंतर। दोनों का अंतर डिफरेंस पूछ ले तो ये आ जाएगा, और एक ही में सारा है, जल्दी हमारा फटाक से आंसर एक मेथड से हमारा सारा आ गया, हमें बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको इसमें आपको ज़्यादा टाइम इसलिए लगा कि मैंने समझाया है, अगर जब आप क्वेश्चन पेपर पे लिख के बैठोगे तब आपको 10 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेंगे, और आप तुरंत बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए आप तुरंत आंसर निकाल दोगे। तो हम एक और नया क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपका कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा। ओके,
ओके, अब आपके सामने एक नया क्वेश्चन है। हमें मूलधन दे रखा है 6,144 रुपये और रेट दे रखा है 12.5% और 3 साल का समय दे रखा है। तो इसमें हमें अमाउंट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज और एसआई का अंतर निकालना है। तो हम डायरेक्ट मेथड से अप्लाई करेंगे। तो आपको रेट कितना दे रखा है? रेट दे रखा है 12.5%। 12.5% को हम भिन्न रूप में चेंज करेंगे तो 1/8 होता है। ये मैं 768 आया पहले साल का, ठीक है। दूसरे साल का 768, तो दूसरे साल में ये राशि सेम रहती है तीनों साल, ठीक है। तीनों साल सेम रहेगी क्योंकि हमें 1/8 सबका लेना है। तो अब ब्याज भी आज लगता है, तो 1/8 इसका भाग करो, 1/8 भाग करो, तो 8 9 72 और 8 से 48, ये हो गया 1/8। इस पे लगा ब्याज क्योंकि ब्याज सब पे सेम है और इस पे लगा 1/8 भाग। तो अब तीसरे साल में क्या होगा? इस पे लगेगा, इस पे लगेगा और इस पे भी लगेगा। तो इसका 1/8 96 आ जाएगा, इसका 1/8 96 आ जाएगा। अब इसका भी 1/8 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 12, ठीक है। तो अब ये हटा लो, ठीक है। इस पे भी ब्याज लगा, इस पे भी ब्याज लगा, इस पे भी ब्याज लगा, तीसरे साल। अब सबको प्लस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा 6 है। 4 10 16 8, कितना है? 6 8 8 16 16 और 6 22 10 19 21 22 और ये 28 22 9 हो गया, ठीक है। इतना हो गया 972, ये 800, ये 700 800 कितना हो गया? 1500 1500 और 900 कितना हो गया? 1500 900 हो गया 0। ये 2604 हो गया। इन तीनों को प्लस करोगे तो ये आपका आ गया एसआई, ये आ जाएगा एसआई। सीआई हो गया, सीआई हमारा ये हो गया। तो अमाउंट क्या हो जाएगी? अमाउंट में जोड़ दो इसमें। अमाउंट हमारा कितना है? 1 8 4 7 8, ये हो जाएगी हमारी अमाउंट की वैल्यू, ठीक है। अब आपको सीआई और एसआई का अंतर, सीआई और एसआई का अंतर ये होता है, ठीक है। 18 18 और 2 20 9 27 27 और 1 28 28 और 2 30, 300 रुपया ये डिफरेंस आ गया इन तो आसान है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इसके आपको बहुत इजी लगेगा ये मेथड, और आप बिना ज़्यादा कैलकुलेशन माथा पचेगी आप जल्दी से क्वेश्चन कर लोगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो उसमें आपका और कंसेप्ट बोल्ड हो जाएगा। आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, कोई राशि 5 साल में खुद का दुगुना हो जाती है तो कितने साल में वह राशि 8 गुना होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके 3 मेथड बताऊंगा आपको। तीनों मेथड, एक पहला बेसिक मेथड बताऊंगा, फिर शॉर्ट टर्म में 3-4 मेथड और बताऊंगा। तो जो आपको अच्छा लगे यूज करना, और आपका टाइम बचेगा जो मेथड मैं बताऊंगा। पहले हम मतलब कि हम बेसिक मेथड से चलते हैं। तो हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, सभी जानते हैं, P × 1 + R अपॉन में 100 अपॉन में टाइम t। तो पहले हमें दे रखा है कोई राशि है, मान लो कोई राशि लेट, वो धनराशि P है। तो हमें कह रहा है कि एक कंडीशन दे रखी है, पहले साल में वो 5 साल में वो दुगनी हो जाती है। तो 5 साल में वो दुगनी हो जाती है तो 2P, मतलब P का दुगना 2P। तो P R हमें पता नहीं है 100, और कितने साल है? 5 साल दे रखी। तो अब हम P से P कैंसिल कर दो, ठीक है। तो 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में R। ये 5 है, ये इधर चला जाएगा तो इसके अपॉन में आ जाएगा 2, ये हो जाएगा,
ठीक है। अब हमें दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि वो धनराशि 8 गुना खुद की कितनी होगी। तो अब हमें 8p करना है कितने सालों में, हमें टाइम पता करना है। अब हमारे पास टाइम का पता नहीं है, तो टाइम हमने क्या निकाला, 1 प्लस r का वैल्यू हमने इतनी निकाल ली, ठीक है, p से p कैंसिल हो जाएगा। तो ये 8 है, 8 को 8, तो 1 प्लस r की वैल्यू यहां से हम ले सकते हैं, ये 2 और 1/5 ये t हो जाएगा, ठीक है, t 1/5 t ऊपर में है ना। तो अब 2 को हम इस 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, 1/5। तो 8 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 इनको जो इंडाइस वाला एक रूल है उसके अकॉर्डिंग पावर को हम ले लेते हैं, नीचे वाले को हटा देते हैं, तो पावर को ले जाएंगे तो टी टाइम में हमारा आ जाएगा 15 साल। ये तो है हमारा बेसिक मेथड, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, मतलब थोड़ा लेंदी हो रहा है, लंबा हो रहा है, टाइम भी लग रहा है। तो अब मैं दूसरा अप्रोच दिखाऊंगा कि हम कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हो, मान लो SI है, मैं एक थोड़ा सा एक मेमोरी में आपके बैठाने के लिए, SI में क्या होता है, मान लो कोई धनराशि थी 10, वो अगले साल 20 होगी, दुगनी होगी, तो अगले साल भी इस पे मतलब कि केवल वही सेम रहेगा, ब्याज वही लगेगा, न कि राशि ब्याज भी ब्याज नहीं लगता, केवल इसी पे ब्याज लगता जाएगा। ये हो जाएगी 30, ये 40, मतलब हमेशा क्या बढ़ा, +10 +10 +10। ऐसे में साधारण ब्याज में ऐसा लगता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, राशि भी ब्याज भी मिलता है। मान लो 10, अगले साल 20 हुई, तो 20 होगी, तो अब ये 10 तो 10 पे इस पे तो ब्याज मिलेगा, इसका 10 वाला उस पे भी ब्याज मिलेगा, तो इसलिए ये दुगनी हो जाएगी। दुगनी कितनी, 40 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 160 हो जाएगी। हर बार ब्याज बढ़ता जाता है। वही रोल हम इसमें लगाएंगे कि मान लो वो राशि कह रहा है पहले साल 1 थी, अगले साल 2 होगी, दुगनी कितने साल में हो रही है, 5 साल में, और ये 2 का दुगना हो रहा है 4, और हमें कितना पूछा, 8 गुना 8, तो ये कितने साल में हो रही थी, 5 साल में हो रही थी ना, तो अगले 5 साल में होती ये दुगनी होगी 5, और अगले 5 साल में ये दुगनी हो रही है 5, तो 5 से कितना हो गया, 15। एक लाइन में आंसर आ गया, बिना पेन कॉपी के ज्यादा इस्तेमाल किए हुए हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका एक और मेथड बता देता हूं। मान लो वो राशि थी दुगनी हो रही है ना, कितने साल में, 5 साल में। अब हमें वही राशि 8 गुना कितनी होगी, तो इसको तो हमें टाइम निकालना है। तो ये 5 साल में हो रही थी, ये 2 को इसी टर्म में ले आएंगे, 2 मतलब 8 को इसी टर्म में 2 के टर्म में ले आएंगे, तो ये 2 को इधर 3, तो ये जो पावर आती है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, टी टाइम आ जाएगा 15 साल में। जो आपको इजी लग रहा है वो मेथड अपना लीजिए, आपका 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हम और करेंगे तो इससे आपको और अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, ओके। आपके सामने एक सवाल दे रखा है, कोई राशि है वो 7 वर्ष में खुद का 3 गुना होती है, तो कितने साल में वो खुद का 27 गुना होगी। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने आपको मेथड बताया था, हम उस बेसिक मेथड से नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट मेथड अपनाएंगे। तो मान लो कोई राशि थी 1 साल में, मतलब 7 साल में 3 गुना हो रही है, ठीक है, 7 साल में 3 गुना हो रही है, अगले 7 साल में वो कितना खुद का 3 गुना हो जाएगी, तो इसका 27 है, 3 का 3 गुना 9, और अगले 7 साल में कितना हो जाएगी खुद का 27 गुना हो जाएगी। तो ये कितना, हमें 27 गुना पता करना था, तो ये अगले 7 साल में, ये अगले 7 वर्ष में, ये अगले 7 वर्ष में, और ये 27 गुना खुद का अगले 7 वर्ष में। हर साल मतलब हर 7 साल में 3 गुना हो रही है खुद का, मल्टीपल होता जाता है ना, सेम हमेशा मल्टीपल होता जाता है।
तो ये कितना हो जाएगा 21, ये हमारा यही पूछा था इसमें टाइम। अब हम दूसरा मेथड अपना लेते हैं। दूसरे मेथड में हम क्या कर रहे हैं, खुद का 3 के टर्म, ये कितने साल में हो रहा है, 7 साल में, 7 साल में हो रहा है। अब अगले इसने पूछा 27 गुना, 27 गुना खुद का कितने साल में हो जाएगा, 3, 27 को हम 3 के टर्म में ले आते हैं, ये 3 के टर्म में ले आएंगे तो 27 चौके 3 आया ना, 3 की पावर 3, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से 21 सालों में वो खुद का 27 गुना हो जाएगा। ओके, कर लोगे, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो आगे हम नया क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपका और अच्छा हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आपको ऐसी कोई कंडीशन दी हुई हो, अगर कोई मूलधन दिया हो या मिश्र धन दिया हो, उसके दर ज्ञात करना हो, तो हम कैसे लिखें। एक सवाल मैंने उठाया है, कोई राशि है जो 3 साल में 8 गुना हो जाती है, तो उसका दर ज्ञात करो। तो दर ज्ञात करने के लिए मैं पहले आपको बेसिक मेथड से बता देता हूँ कि दर आप कैसे, मान लो कभी शॉर्ट टर्म आप भूल जाते हो तो बेसिक मेथड भी आपको आना चाहिए। तो इसमें आपको बेसिक मेथड में बता देता हूँ। जैसे आप जानते हो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P × 1 + R अपॉन में 100 अपॉन में T टाइम, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि 8 गुना होती है कोई राशि, तो आप 8 T हमारा धन 1 और R में निकालना है, ठीक है। और कितने साल में टाइम हमें दे रखा है 3, तो P से B कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम रेट निकालना हो तो इसको 8 को 2 की टर्म में ले आएंगे, यहाँ ऊपर आ जाएगा 3 और 1 + R। वो इंडाइस और सर्ट ये आपने रूल पढ़े होंगे, तो 2 से 2 2 की पावर में आ जाएगा, और आप इसको निकालोगे, इन दोनों को टर्म दोनों अपनी ये सही है, ये है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 2 इसके बराबर आ जाएगा, 2 = 1 + R अपॉन में 100। ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1 बचेगा, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 100%। ये तो हमारा हो गया बेसिक मेथड। अब शॉर्ट मेथड क्या होगा, ये 1 है, ये कितना गुना हो गई 8 गुना, तो इसको हम इसका क्यूब कर लेते हैं। तो इसका क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे, तो इसको हम किस टर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत। तो इसको हम करेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 8 का क्यूब कितना होगा, तो क्यूब रूट निकाल देंगे ना। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, जो डिफरेंस होता है उसका 1 हो गया, 1 और 2 का डिफरेंस 1 हो गया, ये डिफरेंस आ गया अपना, ये हम रेट है, ये जो डिफरेंस होता है उसको हम ले लेते हैं 1/1 × 100, तो हमारी रेट आ जाएगी 100%। इस मेथड से करें, 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, इससे आपका कंसेप्ट पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, 2160 रुपए 3 साल में बढ़कर 3430 रुपए हो जाते हैं, तो उनकी रेट ज्ञात करो, दर ज्ञात करो। तो इसको मैंने आपको पहले ही बताया, शॉर्ट मेथड से क्या करो, देखो 2160 रुपए 330 रुपए हो रहे हैं, कितने साल में, 3 साल में बढ़ रहे हैं, ठीक है। इनका रूट निकालो, क्यूब रूट निकालोगे तो ये इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 216 का क्यूब रूट निकालो, दो 216 किसका क्यूब होता है, 6 का होता है, इसका 343 किसका होता है, 7 का होता है, 7 का क्यूब रूट होता है। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1 डिफरेंस है। अब 1 किस पे डिफरेंस हो रहा है, 6 से 7 पे बढ़ रहा है ना, तो हम 6 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो 1/6 × 100, ये हमारी रेट आ जाएगी। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक बारी और बचा 4 6 2 ये हमारी रेट आ जाएगी। आगे समझो,
इस तरह से आप क्वेश्चन बनाओगे, बहुत जल्दी आंसर आएंगे, आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, मैं वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ जो एग्जाम पे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, या ज़्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ, फिर इससे आपके क्वेश्चन और आपका कंसेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स अब आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोई धन दिया है, वो 7 वर्ष में 6250 रुपये हो जाता है, तो 11 वर्ष में 12,960 रुपये होता है, तो दर ज्ञात करो। इस टाइप का दे रखा हो तो मानो वो धन पी है, पी से बढ़ के तो 6250 रुपये कितने साल में? 7 वर्ष में। ठीक है, अगले 11 साल में कितना धन हो जाता है? 11 साल में ये टोटल धन हो रहा है ना 11 वर्ष में। ये 7 साल में होता है 7, ये कितना होगा? इन दोनों के बीच में कितना वर्ष का टाइम है? 7 4 3 4 वर्ष का होगा। अब आपको मैंने क्या बताया, स्क्वायर रूट वैल्यू निकालनी है। रूट वैल्यू निकालनी है तो अब हम ये 4 वर्ष का अंतर दे रखा है, 4 वर्ष का अंतर दे रखा है, तो हमें 1 साल का अंतर निकालना है। 1 साल का हम जो डिफरेंस आ जाएगा उस पर हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे रेट आ जाएगी 1 साल के में। तो ये 650 है, 650 यहाँ से हम देते हैं, तो इसको ये करते हैं 625 को हम 5 की स्क्वायर 4 में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और 1296 इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर 4। इसका एक रूट वैल्यू निकाल लो, इन दोनों का रूट वैल्यू। हम रूट वैल्यू निकालेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, ये कितना बचा 5, ये 4 से 4 कैंसिल, ये बचा 6। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 वर्ष का डिफरेंस आ गया ना 1। तो ये डिफरेंस जो डिफरेंस आया वो मूलधन पे हमारा निकालते हैं। तो ये 1 साल में डिफरेंस आ गया, 1 साल का, 1 साल में 1 गुना बढ़ रहा है, तो मूल पे कितने पे बढ़ रहा है? 5 पे बढ़ रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करें तो रेट कितनी आ जाएगी? 25% कर लोगे। ओके फ्रेंड्स, आज हमने मूलधन मतलब चक्रवर्ती ब्याज को पढ़ा और इसमें बहुत अच्छे से हमने क्वेश्चन भी किए। नेक्स्ट टॉपिक में भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट से पढ़ेंगे और उसमें और अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लाऊंगा और अच्छे कंसेप्ट लाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरे क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और मेहनत कर रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। ओके, धन्यवाद, बाय, टाटा।